हिमालय की बर्फ के नीचे छुपा है सदियों पुराना रहस्य। जैसे ही बर्फ पिघलती है, सामने आते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। डीएनए टेस्ट से खुलासा हुआ, ये सिर्फ भारत के लोग नहीं थे, कुछ भूमध्य सागर से आए थे। कहते हैं क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों ने यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। रूपकुंड गांव, स्केलेटन लेक का रहस्य। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? रहस्य खुलेगा, सच गूंजेगा। स्वागत है ट्रूथ स्टॉर्म में। पूछा जाता है, आखिर ये लोग थे कौन और इनकी मौत कैसे हुई? ये वो पहेली है जिसने दशकों तक रिसर्चर्स के भी होश उड़ाए रखे। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या-क्या किया। इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। साल 2019 में एक नई साइंटिफिक स्टडी सामने आई और उसने इस पूरे रहस्य की तस्वीर को, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई, जैसे कि डीएनए एनालिसिस, ये जानने के लिए कि इन लोगों का ताल्लुक कहां से था। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे पता चले कि इनकी मौत कब हुई। और तो और आइसोटोपिक टेस्ट्स भी किए गए, ये समझने के लिए कि वो क्या खाते पीते थे। और जब इन सब जांचों के नतीजे आए तो वो सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। तो अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने सबको चौंका दिया। डीएनए की जांच ने इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये सारे कंकाल एक ही ग्रुप के लोगों के नहीं थे। जी हां, कुछ लोगों का डीएनए तो साउथ एशिया के लोगों से मैच कर रहा था, जो कि समझ आता है। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि कुछ लोगों का डीएनए सीधे मेडिटेरेनियन रीजन यानी यूरोप के पास के देशों से मेल खा रहा था। अब सोचिए, यूरोप के लोग हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की इतनी खतरनाक ऊंचाई पर आखिर कर क्या रहे थे? लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने एक और बम फोड़ा। पता चला कि ये सारी मौतें एक साथ एक ही हादसे में नहीं हुई थीं। जो साउथ एशियन ग्रुप था, उनकी मौत हुई थी आज से करीबन 1200 साल पहले, और जो दूसरा ग्रुप था, उनकी मौत उसके भी कई 100 साल बाद हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, रूपकुंड किसी एक हादसे का गवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो अलग अलग सदियों में अलग अलग लोगों के लिए मौत का कारण बनती रही, एक के बाद एक। तो एक तरफ है साइंस, जिसने इस पहेली को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। तो दूसरी तरफ है वो कहानियां और थ्योरीज जो सालों से इन मौतों की वजह बताने की कोशिश कर रही हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो है एक भयानक ओले वाले तूफान की। कहानी ये है कि तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप यहां से गुजर रहा था और तभी वो एक जबरदस्त तूफान में फंस गए। और ये कोई मामूली ओले नहीं थे। कहते हैं कि क्रिकेट बॉल के साइज के ओले गिरे थे। कई खोपड़ियों पर जो फ्रैक्चर मिले हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि मौत सिर पर जोरदार चोट लगने से हुई। एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है ये किसी पुरानी लड़ाई में मारे गए सैनिकों के कंकाल हों जो शायद यहां से कहीं जा रहे थे। फिर एक और एंगल है महामारी का। मतलब हो सकता है कोई बीमारी अचानक फैल गई हो और उसने पूरे के पूरे ग्रुप को ही खत्म कर दिया हो। और हाँ, इन सब के बीच वहां की एक लोकल कहानी भी है। लोग मानते हैं कि एक राजा अपनी रानी और पूरी टोली के साथ यहां से जा रहा था, पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वहां की देवी नंदा देवी नाराज हो गईं और बस देवी के श्राप ने उन सब की जान ले ली। तो ये तो हो गई अलग अलग थ्योरीज, लेकिन अगर हम इन सबको साइड में रखकर सिर्फ विज्ञान की बात करें तो हमें असल में क्या पता चला है? चलिए सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। साइंस ने ये तो साफ कर दिया कि यहाँ कम से कम 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के लोग थे। उनकी मौतें भी अलग अलग सदियों में हुईं। मतलब ये जगह बार बार सदियों तक लोगों के लिए मौत का जाल बनती रही। कमाल की बात देखिए, साइंस एक रहस्य सुलझाने चला था और उसने इस पहेली को पहले से भी ज्यादा गहरा और उलझावा बना दिया। बस एक पल के लिए सोचिए, लोग कितनी उम्मीद और आस्था के साथ इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचे होंगे। और फिर
अचानक से मौसम बदला, बर्फ और ओलों ने उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो फिर आखिर सच है क्या? क्या ये बस कुदरत का कहर था, एक के बाद एक हुए हादसे, या फिर इन कंकालों के पीछे कोई और ही कहीं ज्यादा गहरी कहानी दफन है? शायद इसका जवाब हमें भविष्य में मिले, जब हमारे पास और भी बेहतर टेक्नोलॉजी हो। लेकिन तब तक रूपकुंड अपनी बर्फीली खामोशी में न जाने ऐसी कितनी ही अनकही कहानियों को समेटे रहेगा। तो सवाल वही है, रूपकुंड के इन कंकालों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हिमालय की ऊंचाइयों में कहीं दफन है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।